नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम, उसकी विधाएं तथा आपकी सतर्कता की। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने बहुत ही बारीकी से उन सभी तौर तरीकों को जानने का प्रयास किया जिसके माध्यम से एक साइबर अपराधी सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ छल कार्य करता है। हमने उन तरीकों को भी जानने का प्रयास किया जिन्हें आप अपनाकर सतर्क रहकर साइबर अपराधी की टेढ़ी नजर को विफल कर सकते हैं, उसके साइबर अपराध से बच सकते हैं। इन बहुत से अलग अलग वार्ताओं से उनका सारांश भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी संदर्भ में हमें एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल मिला है जिसमें समग्र रूप से उन तरीकों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है जिन्हें आप महत्वपूर्ण टिप्स के रूप में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय अपनाकर साइबर अपराध की संभावनाओं को क्षीण कर सकते हैं। मेरे साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी में विशेष रुचि रखने वाले ज्योतिर्मय आर्य हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वे आपको हमारी श्रृंखलाओं में प्रसारित कार्यक्रमों के आधार पर उनके सारांश स्वरूप उन तरीकों से अवगत करवाएं जो आपकी साइबर अपराध से बचने की सतर्कता में महत्वपूर्ण है। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चेतना रेडियो का जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। देखिए, हमारा काम जो है वो आपके लिए चीजें आसान बनाना है, आप तक चीजों को आसान जरिए से पहुंचाना है। तो आज हमारे जो साइबर क्राइम के एपिसोड थे, जो श्रृंखला थी, जो सीरीज थी, उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा मैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक तरह से आप इसे एक रिवीजन समझ सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि हमारे फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो एंटीवायरस है और ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हमें अप टू डेट रखना चाहिए। देखिए, हम इसमें बहुत लापरवाहियां करते हैं एंटीवायरस वगैरह में, लेकिन ये वो गलतियां हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए और इससे हमारा कई बार नुकसान भी होता है। विंडोज उड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। दूसरी चीज, अपनी इंपॉर्टेंट चीजों का हमेशा बैकअप रखें। आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसका बैकअप रखें। इवन मैं कहूंगा कि आपके जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनको गवर्नमेंट के कई ऐसे ऐप्स हैं जिनके अंदर आप लिंक करके रख सकते हैं, वहां पे भी सेफ रखें। तीसरी चीज, कभी भी सस्पिशियस वेबसाइट पे ना जाएं। उसके लिए जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि सर्च बार के साइड में एक लॉक आता है, वो लॉक लगा होना चाहिए या फिर ग्रीन कलर का होना चाहिए। चौथी चीज, कभी भी पासवर्ड ऐसा ना रखें जो कि पहचानने में या फिर किसी के गेस करने में बहुत आसान हो, जैसे आपका नाम वगैरह। आप उसके अंदर हमेशा स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करें। पांचवी चीज, रेगुलर बेसिस पे अपने पासवर्ड चेंज करें। रेगुलर बेसिस का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज करना पड़ेगा, 2 महीने बाद, महीने बाद, 3 महीने बाद। मतलब बहुत लंबे समय तक आप एक पासवर्ड को ऐसी जगह यूज ना करें जहां पे आपका बहुत सारा प्राइवेट डाटा हो। ऐसे ही आगे चलते हुए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, कुछ रुपए बचाने के चक्कर में ऐसी साइट से हम चीजें डाउनलोड कर लेते हैं जहां हमें वो फ्री में तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ में कई वायरस डाउनलोड हो जाते हैं जिनसे हमें बच के रहना है। इन्हीं चीजों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100%, आप काफी हद तक सेफ रह सकते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले की सतर्कता में ही उसके साइबर अपराधियों की टेढ़ी नजर से बचे रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए आपको अपने स्मार्टफोन की भांति सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय स्मार्ट बनकर रहना होगा। आपकी जागरूकता में ही सुरक्षा है। इसीलिए हम कह रहे हैं, जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता,
आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, चेतना रेडियो से जुड़े रहे, उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।